हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इस परीक्षाफल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं हो सकता। नहीं होने सकने का बहुत से कारण है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी, बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कदाचारी भी लोग हो सकते हैं जो जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कदाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि हम लोग इसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे 7, 8, 9, 10 का, इसलिए हम लोगों ने औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से ये तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले ही कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक कर दिया। लेकिन निबंधन जो है जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें, किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे, इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने परीक्षा दिया, उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें। और कुछ तो जैसे प्राइमरी में बीएड वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया, तो एक तरह से उनके लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद अगर जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो वो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है और वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी रहना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो निर्धारित, जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। जिस विषय में STET किए हैं उसी विषय में वो परीक्षा दे सकते हैं। अगर उसने 2 विषय में अगर STET कर भी रखा है तो उसमें से किसी एक को चुनना होगा उनको। वही शर्त इस बार भी है। लेकिन हाँ, अगर उसने दोनों में कर रखा है, जैसे अमूमन ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई कर लिया होगा तो उसको एक ही में चुनना होगा उसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो ये है कि कल्याण विभाग की भी कुछ वैकेंसी है, लगभग 1000 टोटल है। वो भी इसमें इस परीक्षा में सम्मिलित है। उसमें दो पेपर ऐसे हैं जो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी से मिलता जुलता है लेकिन उसके बावजूद भिन्न भी है। वो एक है भाषा और दूसरा है संगीत कला। शिक्षा विभाग में जैसे आपने भाषा के बारे में पूछा तो उसमें भाषा के लिए अलग अलग भाषा है, जबकि कल्याण विभाग में भाषा करके एक ही वैकेंसी है, एक ही कैटेगरी ऑफ वैकेंसी है, और उसमें हिंदी भी हो सकता है, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है। स्वाभाविक है कि उसमें दोनों हमें, अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में समझें तो उसमें थोड़ा ऑलराउंडर की ज़रूरत है। वही स्थिति संगीत ऑब्लिक कला है, जबकि शिक्षा विभाग में उसके लिए अलग अलग बना हुआ है। म्यूजिक के लिए अलग है, ललित कला के लिए अलग है, नृत्य के लिए अलग है, मतलब अलग अलग उसमें है। जबकि कल्याण में उसको एक ही करके इंटीग्रेटेड करके एक ही माना गया है, मतलब फिर से वही ऑलराउंडर वाले कंसेप्ट पर है। स्वाभाविक है कि इसमें जो अभ्यर्थी दोनों में देना चाहेंगे, मतलब शिक्षा विभाग में भी मान लीजिए अंग्रेजी में देना चाहें और कल्याण के भाषा में देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके लिए हमको भाषा, जो कल्याण की जो भाषा पेपर होगा और कल्याण विभाग का जो संगीत और कला का जो पेपर होगा वो हमको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी
शिक्षा विभाग का भी दे सकते हैं और फिर इसका भी दे सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा इसको। एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, इसमें पिछले बार अपियरिंग का प्रावधान किया गया था, इसमें किसी तरह का अपियरिंग नहीं होगा और जो हमारा कट ऑफ होगा अर्हता के लिए वो निबंधन की अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि जो होगा वो कट ऑफ का ये रहेगा, मतलब उस डेट तक सारा सर्टिफिकेट 25/11 तक रहना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर के बारे में नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या बोला गया? नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू होगा और इसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ेगा। 25 का डेट फाइनल है। डेट भी नहीं बढ़ेगा और कोई एडिट करने का पिछले बार जो दिए थे मौका, कहीं भी एडिट करने का मौका नहीं। बाद में इसके बाद कोई एडिट करने का एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलने वाला है। देखिए 5 से 14 के बीच में जो हमारा जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है 3 या 4 बार का है, उतना भर तो कर सकते हैं वो, लेकिन उस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जितना हमारा प्रोटोकॉल है उसके अतिरिक्त नहीं होगा। और इस डेट के बाद जो इस बार हम लोगों ने डेट के बाद भी लोग जो शिकायत करते रहे कि भाई मेरा साइबर कैफे से ये हो गया, गलत कर दिया, वो कर दिया, हद तो यह भी हो गई कि एडमिट कार्ड में अगर हस्बैंड और वाइफ अगर दे रहे हैं तो हस्बैंड का फोटो वाइफ वाले एडमिट कार्ड पर और वाइस वर्सा। इतनी लापरवाही, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? काफ़ी सहूलियत दे दिया गया TRE-1 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुभव काफ़ी। एग्जामिनेशन का डेट है अभी के हिसाब से 7, 8, 9, 10 दिसंबर। अच्छा, ये आवेदन में भी तो संशोधन कर सकते हैं अवधि के दरमियान? उस अवधि के दरमियान जो हमारा जो प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग 3 या 4 बार देते हैं, एक बार सबमिट कर दिए तो फिर किसी तरह का एडिट नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है या गलती हो गई है तो पुनः रजिस्ट्रेशन करें, पुनः रजिस्ट्रेशन करके और नया आवेदन फॉर्म भरें। आवेदन तो दोबारा नहीं कर सकते? नहीं, देखिए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। निबंधन तो तभी आपका पूर्ण होगा जब आप पेमेंट भी करेंगे। स्वाभाविक है कि जब आप पेमेंट कर दिए, उसके पहले जो आपको सुधार करना था आप कर लीजिए, लेकिन जब एक बार आप सबमिट कर दिए तो फिर आपको सबमिटेड फॉर्म को या सबमिटेड निबंधन वाला या उसको चेंज करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि गलती हो गई और निबंधन का समय जैसे बचा हुआ है तो आप फिर से भरिए। उसको मर्ज करते हैं। BPSC में ये परिपाटी है कि अगर कोई डबल पहले भी अगर कभी किया हुआ है तो उस रजिस्ट्रेशन को हम लोग मर्ज करके एक लास्ट वाला हम लोग करते हैं। हम लोग अभ्यर्थी को जरूर मौका देते हैं और हम लोग उसको परीक्षा के पहले उसको छांटने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट भी इसीलिए उस समय नहीं जांचते हैं। हम लोग बेशक हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग उसको मेधा के आधार पर उसको छांटें,